अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह के वीडियो लेक्चर्स को लाजमी स्टूडेंट्स के साथ और उन लोगों के साथ जो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं लाजमी शेयर करें। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो पंजाब और फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की क्लास 9th का यूनिट नंबर 5 जिसका सब्जेक्ट है, जिसका टाइटल है कायद विजन एंड पाकिस्तान, जिसका उर्दू तर्जमा है कायद का तस्वुर और पाकिस्तान। इस यूनिट नंबर 5 का हम इंग्लिश टेक्स्ट और उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। जी, तो मैं रिपीट कर देता हूं, आज के जो टॉपिक है, आज का जो लेसन है जो हमने पढ़ना है वो पंजाब और फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की 9th क्लास की इंग्लिश कंपल्सरी का यूनिट नंबर 5 जिसका टाइटल है कायद विजन एंड पाकिस्तान। इसका मुकम्मल टेक्स्ट, इंग्लिश टेक्स्ट और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टेक्स्ट को 2 बार पढ़ूंगा, उसके बाद इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद जो सेंटेंसेस के अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं वो मैंने हाईलाइट किए होते हैं, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी देखेंगे ताकि हम ये जो लेसन है और इसकी ट्रांसलेशन अलोंग विद टेक्स्ट और डिफिकल्ट वर्ड्स, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर सकें और कंप्रीहेंड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान's emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. He aimed at raising people's spirit. Repeat करता हूं। During the early and difficult times of Pakistan's emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. He aimed at raising people's spirit. अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। पाकिस्तान के ज़हूर, emergence का मतलब है ज़हूर या क़याम, के इब्तदाई और मुश्किल दिनों में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पूरे मुल्क का दौरा शुरू किया। जब पाकिस्तान का कयाम हुआ, पाकिस्तान बना 1947 में, तो फौरन ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने लोगों को का जोश उभारने के लिए एक पूरे के पूरे मुल्क का दौरा शुरू किया और इस दौरे का मकसद लोगों में जोशो खरोश को उभारना था, लोगों में एक वलवला पैदा करना था। चूंकि मंजिल तो हासिल कर ली थी, अब उस मंजिल को पूरी दुनिया के सामने अजमत और रिफत और सरबुलंदी की वो मिराज तक पहुंचाना, ये लोगों का माइंडसेट बनाना था। तो इस वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पूरे मुल्क का एक दौरा किया ताकि लोगों के अंदर इस मुल्क के मकसद के बारे में जोशो खरोश और वलवला और हौसला पैदा किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं। Do not be overwhelmed with the enormity of the task, he said in a speech at Lahore. Repeat करता हूं। Do not be overwhelmed with the enormity of the task, he said in a speech at Lahore. उर्दू तर्जमा देखते हैं अब इसका। उन्होंने लाहौर में एक तकरीर करते हुए कहा, काम की सख्ती से मगलूब मत हो जाना। अब डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उन्हें देख लेते हैं। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है मगलूब हो जाना, किसी के जेरे असर आ जाना। और उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी का मतलब है सख्ती, शिद्दत। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहां पे एक बात याद रखनी है, जो टेक्निक मैंने अपनाई है वो ये है कि डिफिकल्ट वर्ड्स जो होंगे सेंटेंसेस के अंदर, यूनिट के अंदर, वो हाईलाइटेड होंगे और उनकी जो उर्दू ट्रांसलेशन होगी उनका और डिफिकल्ट वर्ड्स का कलर सेम होगा
तो आप देख रहे हैं ओवरवेल्म्ड का कलर सेम है और मगलूब का कलर सेम है, तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे फौरन कि ये दोनों एक दूसरे के मीनिंग्स हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. Repeat करता हूं। There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. अब उर्दू तर्जमा देखते हैं इसका। तारीख में कम सन अकवाम की खालस अज़्म और किरदार की कुव्वत से खुद को तामीर कर लेने की कई मिसालें मौजूद हैं। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब होता है तामीर कर लेना, तामीर करना। शीयर डिटर्मिनेशन, शीयर डिटर्मिनेशन खालस अज़्म, पुख्ता इरादा, इसे हम कहते हैं शीयर डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल एंड सेकंड टू नन, कीप अप योर मोरल, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। रिपीट करता हूं। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल एंड सेकंड टू नन, कीप अप योर मोरल, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। अब इसका उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। आप आला मादे से बने हैं और किसी से कमतर नहीं हैं, अपना हौसला बुलंद रखें, मौत से खौफजदा ना हो। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। तो पहले सेंटेंस के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड है, मेरा कर्सर उसके नीचे मूव कर रहा है, वो है स्टर्लिंग। स्टर्लिंग, स्टर्लिंग, स्टर्लिंग। स्टर्लिंग का मतलब होता है आला, खालिस। और उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है सेकंड टू। सेकंड टू का मतलब होता है किसी से कम दर्जे का होना। और उसके बाद वर्ड है मोरल, हौसले को कहते हैं। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है खौफजदा होना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपनी कौम से खिताब करते हुए ये फरमा रहे हैं कि आप आला मादे से बने हुए हैं और आप किसी से कमतर नहीं हैं। ये जो पाकिस्तानी कौम है ये किसी से कमतर नहीं है। इस तरह के एहसास कमतरी में आपने मुब्तला नहीं होना और अपना हौसला आपने बुलंद रखना है और मौत से आपने नहीं डरना। और ये सारी चीजें रख के आपने इस नए ज़हूर पजीर जो कंट्री है, जो मुल्क है, ये जो ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान है, इसकी तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। एनीवेज नेक्स्ट चलते हैं। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, इट हैज कम टू स्टे। रिपीट करता हूं डियर स्टूडेंट्स। We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. Do your duty and have faith in Pakistan. It has come to stay. अब इसका उर्दू तर्जमा देख लेते हैं। पाकिस्तान और इस्लाम का वकार बचाने के लिए हमें बहादुरी से इसका सामना करना होगा। किसका सामना करना होगा? मौत का। अपना फर्ज अदा कीजिए और पाकिस्तान पर यकीन रखिए, ये कायम रहने के लिए वजूद में आया है। इट हैज कम टू स्टे। दिस इज वेरी 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 ब्यूटीफुल सेंटेंस कि ये कायम रहने के लिए वजूद में आया है। जब ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो हौसला, हिम्मत और जुर्रत बढ़ती है कि कायद ने कितने शानदार किस्म के लिटरेचर के जरिए लोगों को एजुकेट किया और लोगों का हौसला बढ़ाया। नेक्स्ट चलते हैं। द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट was based on the pivot of the Muslims' unity and the oneness as a nation. Repeat करता हूं।
The entire journey of the great leader's struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and the oneness as a nation. अब इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करने के लिए कायदे आजम की कोशिश के पूरे सफर की बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद और कौम की वहदत के मरकजी नुक्ते पर कायम थी। यह बताया जा रहा है इस सेंटेंस के अंदर कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये जो एक अलहदा मुल्क हासिल करने की मुकम्मल जिद्दोजहद की थी, इसकी बुनियाद किस चीज पर थी? तो इसकी बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद और कौम की वहदत, मुस्लिम इत्तेहाद के सारे मुसलमान इकट्ठे होंगे और कौम की वहदत के हम सूबों में तकसीम होकर नहीं रहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे हम बलोची हैं, हम सिंधी हैं, हम कश्मीरी हैं, हम पंजाबी हैं, हम बलोची हैं या हम पख्तून हैं, बल्कि हम एक कौम के तौर पर अपनी पहचान बनाएंगे कि हम पाकिस्तान हैं। इस नजरिए को लेके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने यह पाकिस्तान बनाने की कोशिश की थी। एंड दिस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड ओवर हियर। मैं रिपीट कर देता हूं इस सेंटेंस को, क्योंकि यह सेंटेंस पेपर पैटर्न के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि ये चंद सालों से लगातार पेपर की ट्रांसलेशन के तौर पे सेट हो रहा है। तो मैं दोबारा पढ़ देता हूं। द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वाज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड द वननेस एज अ नेशन। तर्जुमा दोबारा पढ़ देता हूं। बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करने के लिए कायदे आजम की कोशिश के पूरे सफर की जो बुनियाद थी वो मुस्लिम इत्तेहाद और कौम की वहदत के मरकजी नुक्ते पर कायम थी। अब हम जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। बेस्ड ऑन का मतलब होता है बुनियाद होना, किसी चीज की बुनियाद होना। कायदे आजम के बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा जो वतन हासिल कर रहे थे, उस पूरे सफर की या उस पूरी कोशिश की जो बुनियाद थी वो किस पर कायम थी? वो मुस्लिम इत्तेहाद और कौम की वहदत के मरकजी नुक्ते पर। अब अगला जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है पिवट। पिवट कहते हैं मरकजी नुक्ता, सेंट्रल पॉइंट। अब नेक्स्ट चलते हैं। He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. Repeat करता हूं। He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. अब इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वो पाकिस्तान के बारे ऐसे वाज़ेह अल्फाज में बात करते थे कि एक आम आदमी को भी इसकी समझ आ जाती थी। अब डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो देख लेते हैं। क्लियर टर्म्स का मतलब होता है वाज़े अल्फाज। नेक्स्ट देखते हैं। We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan, with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. Repeat करता हूं। We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan, with our own distinctive culture and civilization,
language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. अब इसकी हम उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। उन्होंने क़याम पाकिस्तान से 3 साल पहले बड़े जोरदार अंदाज से कहा कि हम अपनी इम्तियाजी सकाफत और जुबान और अदब, आर्ट और फन तामीर, नामों और नाम रखने का तरीकाकार, एहसास अकदार और तनासुब, कानूनी तकाज़ों और अखलाकी ज़ाब्तों, रस्म तकवीम, तारीख और रिवायात रुझान और मकासद के लिहाज से एक कौम हैं। मतलब कौम की तारीफ करते हुए आपने ये सारी चीजें गिनवाई और फिर फरमाया कि इन सारी चीजों की बुनियाद पर हम हिंदुओं से एक जुदागाना शख्सियत रखते हैं, हमारी हिंदुओं से एक जुदागाना पहचान है। मुख्तसर ये कि जिंदगी के बारे में हम अपना मखसूस नुक्ता नजर रखते हैं। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। अफर्म्ड, अफर्म का मतलब होता है कोई चीज बड़े जोरदार अंदाज से कहना, बड़ी ताकीद से कहना, ताकीद के साथ कहना। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड है डिस्टिंक्टिव कल्चर। डिस्टिंक्टिव कल्चर इम्तियाजी सकाफत, इम्तियाजी सकाफत। सिविलाइजेशन तहजीब को कहते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर जुबान व अदब को कहते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट फन को कहते हैं और आर्किटेक्चर फन तामीर को कहते हैं। नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, नेम्स नामों को कहते हैं और नोमेनक्लेचर का मतलब है नाम रखने का एक पूरे का पूरा जो तरीकाकार होता है उसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। सेंस ऑफ वैल्यूज कहते हैं। एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन तनासुब को कहते हैं और सेंस ऑफ वैल्यूज अकदार का जो एहसास होता है उसे हम लीगल लॉज, कानूनी जाब्ते, एंड मोरल कोड्स और अखलाकी जाब्ते, कस्टम्स रिवायात, एंड कैलेंडर। कैलेंडर आपको पता है कि कैलेंडर जैसा कि क्रिश्चियनिटी में कैलेंडर है उनका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से और उनके अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ से वो स्टार्ट करते हैं और हमारा अपना कैलेंडर है जो हम हिजरत से स्टार्ट करते हैं। तो इस बेसिस, इन बेसिस पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। हमारा जिंदगी का अपना एक नजरिया है, नुक्ता नजर है और हमारी अपनी पहचान है इन सारी चीजों की बुनियाद पर। एप्टीट्यूड रुझान को कहते हैं, हिस्ट्री तारीख को कहते हैं, ट्रेडिशंस रिवायात को कहते हैं, जिंदगी गुजारने का जो अपना तरीका है हमारा। एम्बिशंस मकासद को कहते हैं। और डिस्टिंक्टिव आउटलुक, डिस्टिंक्टिव आउटलुक का मतलब होता है मखसूस नुक्ता नजर। आउटलुक नजरिए को कहते हैं, नुक्ता नजर को कहते हैं और डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है डिफरेंट, इम्तियाजी। नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पे। The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. Repeat करता हूं। The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. उर्दू तर्जुमा देखते हैं। नजरिया पाकिस्तान की असास, असास किसे कहते हैं? असास कहते हैं डियर स्टूडेंट्स बुनियाद को, बुनियाद। नजरिया पाकिस्तान की जो बुनियाद इसी बुनियादी उसूल पर थी कि मुसलमान एक खुद मुख्तार कौम है, किसी के अंडर नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल खुद मुख्तार अपने फैसले खुद करने वाली कौम है। लेकिन शूमिये किस्मत के आज तक हमारे पॉलिटिशियंस पे जो भी सियासी क़यादत है वो जाहिल है, अनपढ़ है, चोर है, फ्रॉड,
करने वाली हैं, जो भी हैं, उन पर यही इल्जाम लगता है कि इनके फैसले कहीं और से होते हैं। एनीवेज, लेकिन कायद ने क्या फरमाया था कि नजरिए पाकिस्तान की बुनियाद इस बुनियादी उसूल पर थी कि मुसलमान एक खुद मुख्तार कौम है। मुसलमान अपने इस ममलिकत खुदादाद के फैसले करने के लिए और यहां पर इस्लामी निजाम लागू करने के लिए और जमहूरी निजाम लागू करने के लिए खुद मुख्तार हैं और खुद फैसले करेंगे। लेकिन आज तक कभी आईएमएफ के फैसले मानने पड़ते हैं, कभी अमेरिका के, कभी किसी और एडवांस कंट्री के, कभी किसी मालियाती इदारे के। एनीवेज, हम तो आज तक उसी भंवर में है, क्योंकि हमने कायद का जो विजन है ऑफ पाकिस्तान वी हैव फॉरगॉटन। एनीवेज, डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं इस सेंटेंस के अंदर। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान को। फंडामेंटल, फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी, फंडामेंटल बुनियादी। उसके बाद है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार को कहते हैं, आजाद को कहते हैं। ऐसा शख्स, ऐसा वतन, ऐसी चीज जो अपने फैसले खुद कर सके। ऐसी चीज, ऐसी शख्सियत, ऐसा वतन, ऐसी कौम जो अपने फैसले खुद कर सके, उसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। एनीवेज, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती है इंग्लिश अगर सेंटेंसेस की बात करें तो। एनीवेज, वो हम बाद में ग्रामर देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड। रिपीट करता हूं, एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड। उर्दू तर्जमा देख लेते हैं, उनकी कौमी और सियासी पहचान को खत्म करने की किसी भी कोशिश का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। ये देखें, कायद अपने मुल्कगीर दौरे के जरिए नई उभरने वाली कौम और नया मुल्क जो है उसमें बसने वाले लोगों का माइंडसेट कर रहे हैं कि आपने कभी ऐसा नहीं करने देना कि अपनी कौमी और सियासी पहचान जब एट स्टेक हो या उसको कोई खत्म करने की कोशिश करे, या ये कहे कि आप हमारे जैसी कौम हो, आपके नजरियात भी हमारे जैसे हैं, तो हमारे नजरियात जो थोड़े से डिफरेंट है वो मर्ज कर लेते हैं। तो कायद क्या फरमा रहे हैं कि इस तरह की किसी भी कोशिश को सख्ती से रेजिस्ट किया जाएगा। लोगों, आपने उसका सख्ती से जवाब देना है और आपने अपनी जो यूनिक जो आइडेंटिटी है उसे आपने बरकरार रखना है। ये होते हैं लीडर। मर्ज का मतलब होता है खत्म करना, खत्म करना, मिक्सअप कर देना। उसके बाद है रेजिस्टेड। रेजिस्टेड का मतलब होता है सख्ती से जवाब देना। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4। Quaid-e-Azam was a man of strong faith and belief. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on the Islamic principles, would reform the society as a whole. Repeat करता हूं, Quaid-e-Azam was a man of strong faith and belief. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on the Islamic principles, would reform the society as a whole. अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह पुख्ता अकीदा और ईमान रखने वाले इंसान थे। उनका कामिल यकीन था कि इस्लामी उसूलों पर मबनी नई क़याम पजीर या नई उभरती हुई जो ममलिकत पाकिस्तान है मजमूई तौर पर मुआशरे की इस्लाह करेगी। अब देखें, पाकिस्तान का मकसद बयान कर रहे हैं कि ये जो इस्लामी उसूलों पर बनने वाली या उभरने वाली एक ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान है, ये मजमूई तौर पर सारे के सारे मुआशरे की इस्लाह का बीड़ा भी उठाएगी। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग फेथ। स्ट्रॉन्ग फेथ कहते हैं पुख्ता अकीदा, पुख्ता अकीदा, बिलीफ ऑफ ईमान भी कह सकते हैं। अमर्जिंग, अमर्जिंग का मतलब है उभरने वाली,
रिफॉर्म का मतलब होता है इस्लाह करना, इस्लाह करना। नेक्स्ट देखते हैं, इन हिज ईद मैसेज सितंबर 1945 कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना सेड, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. Repeat करता हूं, in his Eid message September 1945, Quaid-e-Azam said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। सितंबर 1945 में अपने ईद के पैगाम में कायदे आजम ने फरमाया कि इस्लाम एक मुकम्मल जाविदा हयात है जो पूरे इस्लामी मुआशरे और जिंदगी के हर शोबे को इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर मुनज़्ज़म किए हुए है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लें, रेगुलेट करना, रेगुलेट करना, मुनज़्ज़म करना। एनीवेज, रेगुलेट करना निगरानी के तौर पे भी इसका माना लिया जाता है। उसके बाद है कलेक्टिवली, कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर, कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर, और इसका एंटोनिम होगा इंडिविजुअली, इनफिरादी तौर पर। पैराग्राफ नंबर 5 देखते हैं। Today, the Quds Pakistan is facing numerous challenges. We have forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Repeat करता हूं। Today, the Quds Pakistan is facing numerous challenges. We have forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. अब उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं। आज कायदे आजम का पाकिस्तान कई मुश्किलात का सामना कर रहा है। हम भूल गए हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की सरगर्म क़यादत में मुसलमानों ने किस कदर जद्दोजहद की थी। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। न्यूमरस, न्यूमरस, न्यूमरस क्या, कई, बहुत सारी। उसके बाद है डायनामिक, सरगर्म। नेक्स्ट देखते हैं। We can overcome our present difficulties by following the Quaid's golden motto, faith, unity and discipline. Repeat करता हूं। We can overcome our present difficulties by following the Quaid's golden motto, faith, unity and discipline. उर्दू तर्जुमा देखते हैं। कायद के सुनहरी उसूल, यकीन, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल करके हम अपनी बहुत सी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है गलबा पाना, कंट्रोल करना, काबू पाना। नेक्स्ट देखते हैं। वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग बाय रिमेंबरिंग हिज एडवाइस टू द यूथ। It's now up to you to work, work and work and we are bound to succeed. Repeat करता हूं। We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It's now up to you to work, work and work and we are bound to succeed. उर्दू ट्रांसलेशन देखें। हम नौजवानों को की गई कायदे आजम की इस नसीहत को याद करवाकर अपनी कौम को ताकतवर बना सकते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, काम, काम और काम, और हमें यकीन है कि हम कामयाब हो जाएंगे। असल में ये बताया जा रहा है कि अगर हम अपनी कौम को मजबूत बनाना चाहें तो किस तरह बना सकते हैं। तो वो ये बताया जा रहा है कि अगर हम अपनी कौम को मजबूत बनाना चाहें तो नौजवानों को जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने नसीहत की थी कि काम, काम और बस काम करें, ये नसीहत नौजवानों को पढ़ा के उनके सिलेबस में शामिल करके उन्हें याद करवा के उनका नजरिया जिंदगी बनाकर ये जो एडवाइस है फिर हम
अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लें। रिमेंबरिंग, याद करवाकर। एडवाइस, नसीहत। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस यूनिट नंबर 5 को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है और कंप्रीहेंड भी कर लिया है। जहां तक ताल्लुक है टेक्स्ट का, ट्रांसलेशन का और डिफिकल्ट वर्ड्स का, ये आपने अच्छी तरह समझ लिए हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो एफर्ट अच्छी लगी हो आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो